नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। अभी मैं बनमनखी अनुमंडल के वार्ड नंबर 15-16 कहा जाए बीच में ही है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये संगीत का जो यहाँ महाविद्यालय है। यहाँ पर योगा और शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वंदन, शास्त्रीय नृत्य, चित्रकला वगैरह का जो भी है यहाँ पर पढ़ाई होती है। ये महाविद्यालय है और यहाँ पे जो पढ़ाई करके पास आउट हुए हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि वो व्यक्ति अभी जॉब में है और संगीत को कम नहीं आके संगीत सीखें, चूँकि जीवन ही संगीत है। हमें लगा कि कहीं न कहीं जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, जो पुराना कल्चर है, हमारा गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारे भारत का पहचान है, उस चीज़ को भी लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आदमी का जो अभी सिचुएशन है, कहीं न कहीं लोग परेशान रहते हैं और परेशानी का मेन कारण ये है कि लोगों को अपनों से बात करने का वक्त नहीं मिलता है, समय नहीं मिलती है। मोबाइल को 4 घंटा तक देखते रहते हैं, लेकिन अपने परिजन से बात करना नहीं चाहते हैं। इसको समाप्त करने के लिए अगर संगीत का प्रेमी आप हैं तो संगीत में लीन हो जाइए, क्योंकि संगीत ही आपके जीवन में खुशी ला सकती है। ये बड़े बुजुर्गों का कहना है। आज हम जहाँ पर हैं ये संगीत का महाविद्यालय है। यहाँ पे आज परीक्षा हो रही है और यहाँ पर लोग परीक्षा दे भी रहे हैं। अभी जो हम गए वहाँ चित्रकला का, वो हमको सामने में दिखाई दिया। अभी हम संगीत वाले क्लास में आए हुए हैं। हमारे साथ प्राचार्य जी बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर संगीत सिखाई जाती है, कौन सा धुन है, कौन सा राग है, कौन सा आलाप है, क्या राग का कौन कौन, अर्धरात्रि, राग पहाड़ी, राग भैरवी, पता नहीं कितने राग हैं, हमें भी पता नहीं है। लेकिन सर पढ़ाते हैं तो इनसे जान लेते हैं कि क्या और कैसे यहाँ पर शिक्षा दीक्षा दी जाती है। सबसे पहले तो चाचा आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम कृष्ण बल्लभ शर्मा हुआ जी। मेरा घर बेलतरी पड़ता है, रुपौली हॉल्ट जहाँ है जी जी जी। और मैं इसी ब्लॉक के और पूर्णिया जिले के ही रहने वाला हूँ जी। आपका जो महाविद्यालय है तो इसका कब रजिस्ट्रेशन करवाए थे? इसका रजिस्ट्रेशन 1990 ईस्वी में ही हुआ है। 1990 में? हाँ। क्या नाम है आपके कॉलेज का? मेरा कॉलेज का नाम 2 नाम चलता है। हम 2 विद्यालय को इसमें ज्वाइंट करके चलाते हैं। दोनों का अलग अलग परीक्षा होती है जी। एक है महर्षि में ही पाँचों फूलों संगीत महाविद्यालय बेलतरी जी, और एक है कृष्ण बल्लभ सावित्री संगीत महाविद्यालय बेलतरी। तो इसमें दोनों में संगीत का विधा, गायन, वादन, नृत्य, तंत्रवाद और चित्रकला की भी परीक्षा होती है जी। और इसके बाद उसमें योगा का भी परीक्षा हो रही है जी। दोनों का एफिलिएशन प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ और छाया स्कूल ऑफ आर्ट चंडीगढ़ से ये मेरा मिला हुआ है जी। और इसको हम इतना दिन से चला रहे हैं। बहुत से सारे बच्चे यहाँ से डिग्रियाँ लेकर के हाई स्कूल +2 तक यहाँ पहुँचा हुआ है। जोगबनी से लेकर के आपको कटिहार आ जाइए, फिर सहरसा, सुपौल, मधेपुरा में भी मेरा कुल अभी तक में हाई स्कूल में 32 लड़का मेरे यहाँ का केवल पास किया हुआ, +2 और हाई स्कूल में म्यूजिक टीचर पोस्टेड है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। सिंगल आपके स्कूल से हमें जहाँ तक पता चला कि 75% विद्यार्थी जो आपके यहाँ से पास आउट हुए हैं वो अभी जॉब कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसको कम नहीं आके आदमी, ये संगीत का जो शौक है ये आपको कैसे आ गई और इसमें कॉलेज खोल के बच्चे सबको पढ़ा रहे हैं? मेरे यहाँ वो पहले से ही संगीत की माहौल रहा है जी। ये कहा जाए कि मैं 4 पीढ़ी को जानता हूँ। तो वह तो मेरा एक संस्कार, कल्चर, जेनेटिक गुण भी है। जी जी जी। मेरे पिताजी बहुत प्रसिद्ध है मृदंग वादक रहे हैं जी। भले वो पढ़े लिखे कम थे जी। लेकिन संगीत विधा में उनकी बुद्धि बहुत महीन थी। अच्छा।
इतनी महीन थी कि मैं आपको एक शिक्षक का नाम बता रहा हूँ, अब तो यहाँ नहीं है बनमनखी में, बाल भारती में प्राचार्य वहाँ पर थे अरुण बाबू। अरुण बाबू हमारे टीचर भी रह चुके हैं जी। बचपन में हम लोग बाल तो भारती में अरुण बाबू एक रोज़ यहाँ जब हम कार्यक्रम कर रहे थे परीक्षा के बाद, तो मेरा जब गाना सुना हुआ तबला, तो उन्होंने कहा कि सर क्या कहेंगे, आज यह हमको लगभग 20 वर्षों के बाद इस गाना का छटा और तबला का छटा देखने को मिलता है। मेरा कोरलाही सुखासन में हम गए थे किसी कुटुंब के यहाँ निमंत्रण पूरने के लिए, जी, जी। तो उनका मृदंग जो बजता था, तो जैसे आदमी बोल रहा है वैसे वो बोलवा रहा था। तो ताल पे वो हाँ, वो बोल रहा है, कहा वो सब आदमी, पहले चौपहरा प्रसाद सत्यनारायण पूजा होती तो वहीं जा रहा था नारदी भजन में। तो एक सौर है सहरसा डिस्ट्रिक्ट में, वही सौर समदा घाट पर वहाँ के कुछ क्रिमिनल लोग सब इसको घेरा था। तो उस घेरा में डाल करके इस सबको कहा कि हम लोग तो भजन गाते हैं, हम लोग क्या देंगे, एक तो भजने सुन लीजिए। तो कहा कि ठीक है सुनाइए। तो वहाँ मेरा पिताजी मृदंग खोला और वह बजाने लगा। तो उनका लाइन तो मुझे कुछ याद है। तो वो कहा कि वो सौर जो था गांव और समदा, सौर इस पार समदा उस पार, और वहाँ वो घाट था, उसी पर पार होना था, लेकिन नाव के कारण अवरुद्ध हो गया वो। तो तभी वो बोल रहा है, सौर समदा जगदर घाट, सौर समदा जगदर घाट, ठूठी पाकर तर पड़ैया डाक। वहाँ एक ठुट्ठा पेपर पुराना था, कहा कि वह एड्रेस दिया उसको कि सौर समदा जगदर घाट, ठूठी पीपर तर पड़ैया डाक, दौड़ दौड़ रे डाकू घेरल। गाँव वाले को कह रहा है, दौड़ दौड़ रे डाकू घेरल, डाकू घेरलक दौड़। वहाँ और लाइन इसका है, ये बोल करके मृदंग बजा। गाँव वाला कहा कि बाप रे इतना रात में काहे चिल्ला रहा है लोग दौड़ करके वहाँ आया गाँव वाला सब कि वह भजनिया तो नहीं छे कि अपना कौन आबि रहल छे। आ करके देखा तो तब देखा कि सब आदमी उस इलाके का भाग करके गया, तब सारी कहानी हुआ। तो ऐसे वही वो अरुण बाबू सुने थे, तो हमसे बोले कि सर क्या कहेंगे, हम वो मृदंग वादक को फिर देखते न, तो हम उसको तब परिचय फिर करवाए कि मेरे ही पिताजी हैं वो। अच्छा। उस रोज से अब अरुण बाबू बाप रे इतना तालमेल हो गई ना। सर कितने विद्यार्थी आपके यहाँ? मेरे यहाँ तो एडमिशन है। हाँ, अभी तो 250 लगभग स्टूडेंट है। और इस बार वो पास आउट होंगे? हाँ, इस बार कितने तक पढ़ाई होती है? ये 5 वर्ष का है BA तक, और 7 वर्षों तक है MA का। तो जो बच्चा BA पास कर लेता तो वो हाई स्कूल तक पहुंचता है जी, और जो MA पास कर लिया तो +2 तक जाएंगे, कॉलेज तक जाएंगे। तो अभी तो ये BA तक का एग्ज़ाम हो रहा है, फिर MA का फिर हाँ उसका दूसरा सत्र में इसी साल में सेशन चलता है उसमें जी। तो आपके बच्चों को जो शिक्षा दीक्षा दिए हैं, तो हम पूछ सकते हैं कुछ? पूछना चाहिए। अगर पूछेंगे ना तो हमारी संस्कृति का पहचान, रख रखाव, हमारे अतीत का तब कैसे बचाव होगा। हम तो इस बात से प्रसन्न हैं कि कम से कम आज आप इस दूर संचार मीडिया के माध्यम से लोग, अभी जमाना हो गया, आप यह पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आप तो धन्यवाद के पात्र हैं। जी। संगीत वो साधन है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ भी सानीन। अगर साहित्य संगीत और कला जिस व्यक्ति को नहीं है तो बिना पशु में भी बिना पूछ का पशु के समान है। तो कितना टीचर है सर आपके यहाँ? कितना? मेरे यहाँ तो दोनों में अलग अलग टीचर है। 5 टीचर मेरा काम करता है। 5 टीचर इसमें? हाँ, 5 टीचर मेरा काम करता है इसमें। और वो सभी लोग परीक्षक भी हैं, एग्जाम लेने के लिए बाहर भी जाते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया लगा, धन्यवाद आपका। आपसे भेंट हुई, आपसे ये संगीत के बारे में कुछ जानकारी मिली। आपका क्या नाम है? रिंकी कुमारी। आप ये बताइए हमको कि राग अर्धरात्रि में 2 बोल हमको गा के सुनाइए। हारमोनियम से गा के बताएं। हाँ, तो गा के सुनाइए जी। बहुत बढ़िया लगा।
इसका अगर एक गाना सुनाने का हो तो मैं आप लोग को सुना देता हूँ। मन क्यों बहका रे बहका, मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका, हाय बेला महका रे महका आधी रात को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, ताल कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार, जैसे जैसे तिलवाड़ा ताल, तीन ताल, चौताल, मध्य लय में जो होता है। 3 ताल का मृदंग दीजिए आप। धा धीन धीन धा, धा धीन धीन धा, धा धीन धीन धा, धा धीन धीन धा। चलिए, बहुत बढ़िया है। चूँकि जहाँ पर बच्चियाँ होती है तो थोड़ा सा लगता है कि डर लगता है, एक पत्रकार आया है तो इस वजह से सही से नहीं बोल पा रही है। अस्तिंग तिंग धितांग धितांग इस तरीके का ताल है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम स्वाति कुमारी है। क्या पढ़ते हैं आप? सर मैं तो अभी 3rd ईयर में हूँ। 3rd ईयर। यस सर। क्या क्या ज्ञान अर्जित किए हैं यहाँ से? सर बहुत सारे राग सर। जैसे एक आध राग के बारे में थोड़ा सा ठीक है सर, मैं राग माल को कुछ गा सकती हूँ, 2 लाइन गा के सुनाइए। माँ तू सार दे तब पद वंदन, माँ तू सार दे तब पद वंदन, वीणा पानी मुझे वर दे माँ, वीणा पानी मुझे वर दे माँ, माँ तू सार दे तब पद वंदन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंत्र मुग्ध हो गया, चूँकि जो चीज़ विलीन होने जा रही थी और सरकार उस पर ध्यान दिए हैं कि कहीं ना कहीं अब हाई स्कूल में, +2 में इस तरीके का टीचर का बहाली हो रही है। आने वाले दिन में बहुत ऐसा चीज़ हो सकता है कि मिडिल स्कूल में भी संगीत का टीचर हो। ये आप भी कामना करें, यहाँ के बच्चा भी कामना करे। चूँकि इस तरीके का विद्यालय से सर्टिफिकेट लेकर के एक जॉब कर सकते हैं आप, तो संगीत का भी मान कम नहीं है, ये समझना होगा। और इस तरीके की कॉलेज को बहुत कम दिखता है, उसमें से ये कॉलेज है जो 1990 में ही स्थापित हुई थी। और बनवनखी वासी कम जानते होंगे कि संगीत का यहाँ पर कॉलेज है जिसमें कि पढ़ाई होती है। और अभी हमने देखा कि कुछ विद्यार्थी जानकी नगर से भी आ रहे हैं और सुदूर देहात से भी आ रहे हैं, और कई इस कॉलेज के बच्चे जो यहाँ से पास आउट हुए हैं वो अभी जॉब कर रहे हैं। उसमें से इन्हीं का लड़का जो है यहाँ से जो पास आउट हुए वो सुमृत हाई स्कूल में है। तो इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है कि संगीत ही जीवन है। क्या परिचय है सर आपका? जी, मेरा नाम प्रभास कुमार, हम सुमृत हाई स्कूल बनवनखी में +2 म्यूजिक टीचर में पोस्टेड हैं। और आज जो यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम हो रही है, ये महर्षि में संगीत महाविद्यालय बेलतरी और कृष्णवल्लभ सावित्री संगीत महाविद्यालय गुलाबबाग का ये कृष्णवल्लभ सावित्री संगीत कला केंद्र में परीक्षा संचालित हो रही है। और मैं इस नाते यहाँ हूँ कि मैं परीक्षा नियंत्रक के रूप में यहाँ नियुक्त हूँ। जो अभी आप जॉब कर रहे हैं, जी जी, वो कहाँ से पास आउट हुए? मैं भी इसी महाविद्यालय महर्षि में संगीत महाविद्यालय बेलतरी से ही पास आउट हूँ। और 28 जनवरी 2016 में मैं ज्वाइनिंग किया हूँ यहाँ पर। जी, इस तरीके से देखते हैं कि आने वाले जो बच्चे हैं जी, वो क्या संगीत का ज्ञान उनको ज़रूरी है कि नहीं? जी, मैं तो ये कहूँगा कि संगीत से कोई भी मानव अछूता नहीं है, कि ऐसे कोई मानव नहीं है जिनको संगीत से प्रेम नहीं है। या तो संगीत गाना जानता है, या तो बजाना जानता है, या तो नाचना जानता है। यदि कुछ नहीं जानता है तो वो सुनना जरूर जानता है। इसलिए हम कहेंगे कि संगीत सभी मानव के हृदय में, कण कण में बसता है। और संगीत के बल पर आज एक विषधर सर्प को, नाग देवता को हम बीन बजा करके अपने बस में कर लेते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, संगीत ऐसी विद्या है कि किसी को भी हम अपने बस में कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो संगीत से ही प्रारंभ होती है। कला उनका एग्जाम हो रहा है जी। तो अभी कितने बच्चे आप यहाँ पर जो है कि एग्जाम दे रहे हैं? अभी प्रैक्टिकल परीक्षा सर ये ग्रुप वाइज चलती है, 10 20 करके चल रहे हैं। अपने अपने जो प्रस्तुति कर रहे हैं तो अपने क्लास के हिसाब से वो अपने सिलेबस के आधार से सुनाते जाएंगे, जाते जाएंगे, विद्यार्थी आते जाएंगे, सुनाते जाएंगे, निकलते जाएंगे। जब थ्योरी एग्जाम होती है तब एक ही डेट में एक ही टाइम उसका परीक्षा होता है। तो हम किसी महाविद्यालय में जहाँ सेंटर होता है वहाँ जाकर के एक टाइम में एक डेट में परीक्षा होती है। एडमिशन किस तरीके से, किस प्रक्रिया से होती है? ये एडमिशन फॉर्म प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ वहाँ से देती है ना, उसका निर्धारित शुल्क है। शुल्क के आधार पर हम लोग जो है
एडमिशन लेते हैं, फिर फॉर्म भराई होती है, फिर उसका परीक्षा होती है। मेरा पता सर बता दीजिए कहाँ पर है, क्योंकि जो ये- आदमी देखेंगे सुनेंगे आपको जी। यहाँ आके के संपर्क करेंगे। ये अभी वर्तमान समय में बनमनखी के मार्केट के रेलवे से दक्षिण साइड जी। बिजली ऑफिस रोड है, जी और बगल में मेरे बगल में ही सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय है, जी जी। अब यहीं उपस्थित चल रही है। कितना नंबर वार्ड है ये सर? वार्ड नंबर 15 है। इस पॉइंट हो गया विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के बगल। धन्यवाद सर। बनमनखी से MS परदेसी।